नहीं चाहती मेरा और पीहू का जो प्यार है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं लाना चाहती। कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच में जो रिश्ता है उससे पीहू के लिए तुम्हारा प्यार सिर्फ बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम खुद को ये मौका तो दो, इस प्यार को एक मौका दो, राइट? ओके ईशु, कैसे थैंक यू बोलूं? इतनी सीधी सी बात है, इतने समय से हम रूही को समझा नहीं पा रहे थे और तुमने इतने आसानी से समझा दिया। वो पीहू से प्यार करती है, पीहू के प्यार के कारण इस घर में, पर हम उसे मना नहीं पा रहे थे। And it was so easy for you. बड़ी तुमने तो मेरे पूरे परिवार को जोड़ दिया। Thank you. ईशु, कितनी बार कहना पड़ेगा? You don't have to thank me. बस मैंने उसे एक नया नजरिया दिखाया है and it worked. वो यहाँ रुकने के लिए तैयार है। ईशु, मुझे लगता है the worst is over. Yeah, it's over. तो अब मुझे भी जाना चाहिए यहाँ से, इसलिए तो आई थी ना, ताकि रूही बस परिवार के साथ मिल जाए। हो गया। वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ शगुन की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैं उसकी जिंदगी के साथ कुछ बुरा होता ही नहीं देखना चाहती। मुझे जाना चाहिए यहाँ से अब। पुलिस का आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया? इन्फॉर्म कर दिया, आ रहे होंगे। तो आ गए। मिस्टर भल्ला जी। तो किडनैपर कहाँ है? अंदर ही होगा। क्या आप उन्हें जानते हैं? वो कौन है? जी हाँ, जिस आदमी ने मेरी बीवी को किडनैप किया है और कोई नहीं, मेरा अपना लॉयर अनिल नागपाल। क्या आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत है? इंस्पेक्टर साहब, सबूत और मुजरिम दोनों आपको अंदर ही मिल जाएंगे। पर उसके यहाँ होने से क्या प्रूव होता है मिस्टर भल्ला? आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको अंदर ही मिल जाएंगे। मिस्टर भल्ला, आप अपने प्लान पर श्योर है ना? जी। ठीक है, मैं अपनी टीम लेके अंदर जा रहा हूँ। चलिए। भाई मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, अनिल खुद अपने खिलाफ प्रूफ क्यों देगा? Why will he do that? क्योंकि वो भूल गया जिस स्कूल में वो पढ़ता है, तो ट्रस्ट को जमीन मैंने दान की थी। हाँ ईशु, सही कह रही हो तुम। जिस काम के लिए तुम यहाँ आई थी वो तो हो गया। रूही घर पर है, तुम्हारे दोनों फैमिलीज भी अब एक साथ हो गए हैं, तो तुम्हें छोड़कर जाना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है तुम्हें अभी ये घर छोड़कर जाना चाहिए। चलो। अभी क्यों? हाँ ईशु, अभी रमन भी घर पे नहीं है, बाकी सब सो भी रहे हैं, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। तुम सही कह रही हो, ये घर अब शगुन का है। तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो सबके लिए अच्छा होगा, और वैसे भी अगर तुम अभी यहाँ रुकी तो सबके साथ तुम्हारा अटैचमेंट और बढ़ जाएगा, और उस वक्त यहाँ से जाना तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से यही सही है कि तुम अभी यहाँ से चलो। ऑस्ट्रेलिया चलते हैं वापस। इनफैक्ट मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ पैकिंग में। चलो ईशु, चलो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। लगता है अनिल अब तक आया नहीं। अगर हम दोनों को साथ में देखेगा उसे शक हो जाएगा। We need to split up. Keep in touch. Outside जब मैं आऊँ।
वेरी गुड ईशु, पैकिंग हो गई? लेट्स गो। चलो ईशु, जल्दी जल्दी। ईशु, जल्दी करो, चलो। चलो ईशु। जाना जरूरी तो है पर हिम्मत नहीं हो पा रही। ईशु, क्या हुआ? तुम यही चाहती हो ना, ये घर छोड़कर जाना चाहती हो, राइट? तो तब टाइम क्यों लगा रही हो? कोई आगे तो गड़बड़ हो जाएगी। Come on. क्या हुआ ईशु? तुम दहलीज पार नहीं कर पा रही? तुम इस घर की दहलीज नहीं लांघ पा रही हो और इस घर को छोड़ने की बातें करती हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, तुम ऑस्ट्रेलिया वापस जाने की बातें करती हो, लेकिन कैसे जा पाओगी? किसे धोखा दे रही हो? अपने आप को। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं और तुम मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से कह रही हो कि तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया है और तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो। ईशु, तुम्हारी जान बसती है इस घर में, तुम कहीं और कैसे रह सकती हो? मैं जानता हूँ ईशु कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती, रमन, रूही, अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। तो इसलिए प्लीज अपने आप को ये धोखा देना बंद करो। ईशु, इतनी बड़ी गलती मत करो। जो तुमने 7 साल पहले खोया था वो तुम्हें वापस मिल रहा है, उसे ऐसे खोने मत दो ईशु। अरे आप जा रहे, हम सबको छोड़कर जा रहे हो। आपको क्या लगा कि रूही वापस आ गई तो बस आपका काम खत्म हो गया, अब आप जा सकते हो? और मेरा क्या? आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा है शिवा? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आपको पता है जब आप चले गए थे मैंने कितना मिस किया है आपको। मुझे जरूरत है आपकी और आप मुझे वापस छोड़ के जा रहे हो। I'm so sorry। नहीं चाह रही। नहीं शिवा, बस मुझे पता चल गया, पता चल गया कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं पागल हो क्या तुम? नहीं करते हो आप मुझसे। कैसी बातें कर रहे हो? So sorry। मुझे मालूम है how much I love you। बस मैं नहीं चाह रही हूँ। I'm very sorry। बस। मेरा क्या हाल होता है आपके बिना? मैं नहीं जा रही। I'm so sorry। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए अब। बड़ी डोंट वरी ईशु, ये कोई फाइनल गुड बाय नहीं है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं परमानेंटली इंडिया शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम रमन के साथ रहोगी तो तुम्हारी लड़ाइयाँ झगड़े तो होंगे, तो तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड की जरूरत होगी ना कंप्लेन करने के लिए। I'll be there। मुझे वैसे भी
जाके आलिया को फोन करना होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ है बाहर अभी। इतनी रात को? हाँ, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर मुझे देखना होगा कि वो टाइम से वापस आए घर पे। हाँ तो अब आप कभी नहीं जाओगे ना हमें छोड़ के? आलिया वोडका पानी की तरह पी रही है। आई हैड नो आइडिया कि आलिया इतना शराब पीती है। एनीवेज, आई गेस जो भी उसका फ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उसके साथ उसे संभाल लेगा। रमन भाई को देखो कहाँ है। उस लड़की ने आलिया की ड्रिंक में कुछ डाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ, लेकिन तुम जो कर रहे थे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे इसने तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक की है, तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। तुम्हें पता है ये लड़का, मैं इस लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ। शर्म नहीं है तुम्हें? आपको गलतफहमी हुई है। मिहिर, जैसा तुम सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। अरे तुम्हें कैसे पता चलेगा? इतनी शराब पी रखी है। मैं शराब नहीं पी रही थी। आई एम नॉट ड्रंक। कीप क्वाइट आलिया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुम किस तरह दारू पी रही थी। मैं अभी अभी मनी को फोन करता हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम जैसे लड़कों को शर्म नहीं है? कैसे करते हो तुम ऐसे लड़कियों के साथ? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं वोडका नहीं पी थी, मैं पानी पी रही थी। मेरे सर में दर्द था, उसने मेडिसिन दी मुझे। Why overreacting? अगर तुम्हें इतना शक हो, just check it yourself. मैंने अपनी आंखों से देखा, पानी पी रही थी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इसने ड्रिंक को स्पाइक किया। अभी पता चल जाएगा। और मैंने इस बोतल से पानी भरा था। ये तो हाँ, ये पानी है। I'm sorry. क्या हुआ वरुण बेबी? एवरीथिंग ऑल राइट? क्या? नथिंग बेबी। एंड एक्सक्यूज मी मिस्टर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या कंफ्यूजन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे हम इस तरह सबके सामने इसको प्लीज थोड़ा सा। तुम इतने ऑर्थोडॉक्स कैसे हो सकते हो? सॉरी, you're right. मीर थोड़ा सा है ऑर्थोडॉक्स में, मिला गया भी है। समझ बोल प्लीज। हाँ, सॉरी। क्या काम करने आया तू? क्या कर रहा है यार? भाई उसकी हेल्प करने की कोशिश की। काम कर, go from the cops. अरे अनिल, तुम यहाँ? और प्रेजेंट सरप्राइज। शक्ल देख अपनी, तेरा मुंह तो ऐसा हो गया जैसे तेरे कोई चोरी पकड़ी गई हो। नहीं, वो मैं अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। वाइफ के साथ यहाँ आए हो? हाँ, वो अभी आई नहीं है, इसीलिए तो उनका वेट कर रहा हूँ। जगह अच्छी चुनी। हाँ, नाइस प्लेस। हाँ तो अब गुड टाइम। या भाई ये तो बाहर निकल गया, अब हम इसे कैसे पकड़ेंगे? डोंट वरी, ये अपने कारनामे का सबूत अपने हाथों से हमें देगा। ये रमन भल्ला यहाँ क्या कर रहा है? मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं इस्माइल को यहीं बाहर मिलता हूं। मगर ये रह कहां गया इस्माइल अभी तक? क्या कहा तुमने? इंस्पेक्टर साहब, आप जानना चाहते थे ना कि हम उसे कैसे पकड़ेंगे? आइए मेरे साथ। फोन भी नहीं उठा रहा है ये तब से यार। हेलो? हाँ,
अरे इस्माइल कहाँ है तू यार? इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। पलट के देख, तेरे पीछे खड़ा हूं। तो तू है इस किडनैपर का बॉस। देख लिया मीर, तू पूछ रहा था ना सबूत कैसे मिलेगा। तो जिस आदमी ने मेरी बीवी को किडनैप किया था, उसके फोन पे जिस बॉस का फोन आ रहा था, ये जनाब वो बॉस है। तो इंस्पेक्टर साहब पूछिए कि एक वकील एक किडनैपर का बॉस कैसे हो सकता है, और यहाँ क्या पार्टी करने आया था उसके साथ? बिना किसी वारंट के तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते इंस्पेक्टर। वारंट तो हम बनाएंगे तेरा, लेके चलो इसे। चल। सफला, आपने हमारा काम आसान कर दिया। इससे हम सच उगलवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई ये पकड़ा तो गया, लेकिन मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अनिल ऐसा कर सकता था। मुझे जानना है कि उसने ये क्यों किया और किसके कहने पे किया, सो पहले वो बयान सुनना जरूरी है। ये लीजिए कॉफी। वैसे वंदु आका, आपकी पुरानी आदत गई नहीं है। रात को नींद ना आए तो कॉफी पीनी है, और बनवानी भी मुझी से। हाँ तो सबसे छोटी है तू, तुझे नहीं बुली करेंगे तो किसे करेंगे? और तू कॉफी बनाना भूल गई तो? ईशु आजा, कॉफी बन गई, आजा आजा। स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या अक्का? ईशु क्या हुआ, कहाँ खो गई तू? नहीं अक्का। अक्का आई नो, ईशु अक्का ना रमन जीजू के बारे में सोच रही है ना। You're right। वैसे एक बात तो है, ईशु तू और रमन ना परफेक्ट कपल है। सीरियसली, अरे रमन हमेशा तेरे दिमाग में रहता है, और मुरुगन भी ना तुम दोनों को एक कर ही देता है। सीरियसली, और क्या क्या पागलपंती की है तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए। अरे यू रिमेम्बर दैट वन टाइम वो रमन ने तमिल स्पीच बोली थी? बट अक्का, हमारी अक्का कम थोड़ी है, इन्होंने भी तो पंजाबी सीखी थी ना। वैसे ईशु, अब तो रूही भी वापस आ गई है, तो अब रमन और तुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। Not getting the point, अक्का। पीहू, उसका क्या होगा? यहाँ बात सिर्फ मेरे, रमन, रूही की नहीं है, पीहू भी है। अब पीहू के लिए रमन उसके पापा है, शगुन उसकी मम्मा है। शगुन जिसने इतना सब कुछ दिया है हमारे परिवार को, मेरी बेटी को इतने सालों तक संभाला। का बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सब कुछ। आई डोंट नो हम इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। रमन, हाँ बोलिए रमन। अच्छा, थैंक गॉड। क्या हुआ अक्का? अनिल नागपाल अरेस्ट हो गया। हेलो, क्या? नहीं डोंट वरी, मैं आ रही हूँ नीचे। हाँ नहीं, यू रिलैक्स, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ, रमन आ गया? नहीं, ये वो इस्माइल जो गुंडा था जिसने मुझे किडनैप किया था, उसकी वाइफ सकीना, वो नीचे आई है, कह रही है कि उसे मुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। जस्ट वरीड, मतलब अर्जेंट। डोंट वरी, मैं बात करती हूँ। क्यों किडनैप किया है सीता को? बताओ जल्दी। इस किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है सर, ये सब मुझसे करवाया गया है, और मैंने तो सिर्फ वही करा है तो मुझसे कहा गया। I was only following the instructions। वो उसका नाम बता। मेरे शौहर ने आपको किडनैप जरूर किया, लेकिन वो असली गुनहगार नहीं है। सकीना प्लीज इशिता जी, प्लीज मेरे लिए, मेरे असलम के लिए इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट मत कीजिए। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ उनकी। इनफैक्ट मेरे पति का फोन आया था, उन्होंने बताया कि असली गुनहगार पकड़ा भी गया है। हम नहीं कंप्लेंट करने वाले। इनफैक्ट मैंने मेरे पति को बोला है कि वो इस्माइल का नाम भी नहीं ले पुलिस के सामने। इशिता जी, आप बहुत नेक इंसान हैं, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। अगर तूने मुंह नहीं खोला ना तो हम तुझ पे मुकदमा चला देंगे।
और फिर तू सड़ेगा सलाखों के पीछे, समझा? बोल कौन है मास्टरमाइंड? मेरे शौहर ने मुझे खुद बताया कि आपके किडनैपिंग के पीछे एक औरत का हाथ है और वो जो बॉस है उसके इशारों पे नाच रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब अनिल असली गुनहगार नहीं है, वो किसी औरत के इशारे पे। जी आई डोंट अंडरस्टैंड। एक औरत मुझे मरवाना चाहती थी, कौन हो सकती है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।